मृत्यु, अनंत युद्ध। परिचय। हम इस महान शत्रु के बारे में बात करने, टिप्पणी करने या यहाँ तक कि छूने से भी बचते हैं जिसके साथ हम हर दिन जीने को मजबूर हैं। मृत्यु मनुष्य की अस्तित्वगत दुविधा है। हम ही ऐसे प्राणी हैं जो पहले से जानते हैं कि एक दिन हम इस शत्रु का सामना करेंगे। गार्जियन वर्ष 2019 में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि हमारा दिमाग हमें घातक सत्य से बचाता है। वो मृत्यु को ऐसी श्रेणी में रखता है जो केवल अन्य लोगों के साथ होती है, हमारे साथ कभी नहीं। बाइबल आधारित हम कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को अनंत परिप्रेक्ष्य में रचा गया था। यद्यपि जैविक रूप से मृत्यु को जीवन के चक्र के लिए प्राकृतिक और आवश्यक माना जाता है, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से हम इसके विपरीत कार्य करते हैं और जीते हैं, जैसा कि अनुसंधान पुष्टि करता है और हम अपने जीवन में दिन ब दिन प्रमाणित करते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उसने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। उत्पत्ति 1:26 और 27। अध्ययन की आवश्यकता। यह एक और विषय है जिसे हम पढ़ने और समझने से नहीं बच सकते, नहीं तो कोई कर लेगा और जो हमें दिया जाता है उसे स्वीकार करना हमारे ऊपर होगा। बेशक यह अत्यधिक महत्व के मामले के लिए एक बहुत ही खतरनाक रास्ता होगा। यदि हम मृत्यु के बारे में हमें दिए गए सिद्धांतों में से कुछ का पालन करें, तो हम इस सत्य की पुष्टि करेंगे। यह अध्ययन जो मैं आपको प्रस्तावित करता हूँ, ये पूरी तरह से बाइबल आधारित है और ईसाई रूढ़िवाद के साथ संरेखित है। आप इसे अंत तक करने के लिए प्रमाणित होंगे। इसी विषय पर इस चैनल पर अन्य अध्ययनों के साथ ये भी पूरा हुआ। भगवान की मृत्यु। अधोलोक 1, 2, 3 और 4 में यीशु मसीह की सेवकाई। पुनरुत्थान मसीह। मेरी माँ के शोक 1 और 2 पर और उसके दौरान प्रतिबिंब। शत्रु की परिभाषा। मृत्यु शब्द ग्रीक भाषा से हमारे पास आया। ये शब्द थानाटोस है। इसका अर्थ अलगाव है। हाँ, मृत्यु में हम अपने प्रियजनों, दोस्तों और अपने शरीर से अलग हो जाते हैं। हमारा मानस, चेतना या अभौतिक हिस्सा इस नश्वर शरीर से अलग हो जाता है। यद्यपि हम परिचयात्मक स्लाइड में मृत्यु की लोक आकृति का उपयोग करते हैं, हम यह नहीं मानते हैं कि यह एक व्यक्ति या देवदूत है जिसे मृत्यु कहा जाता है। हम मानते हैं कि यह एक ऐसी घटना है जहां हमारे महत्वपूर्ण कार्यों को रोक दिया जाता है या समझौता किया जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। हम मानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां और भौतिक या आध्यात्मिक प्राणी हो सकते हैं जो किसी की मृत्यु का कारण बन सकते हैं, हालांकि ये स्वयं मृत्यु नहीं है, बल्कि उत्तेजक एजेंट हैं। शत्रु का जन्म होता है। ईश्वर पूर्णतया पूर्ण है। परम प्रधान जो कुछ रचता है वो उत्तम है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मनुष्य की रचना के बारे में ईश्वर की पूर्णता और समानता में से एक स्वतंत्रता थी। इसलिए हमारे माता पिता आदम और हव्वा स्वतंत्र थे। उन्हें अपनी पसंद और जीवन में स्वतंत्रता मिली हुई थी। परीक्षा के समय हमारे माता पिता ने स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की अवज्ञा करने का चुनाव किया। हर किसी को परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और आज्ञाकारिता को साबित करना चाहिए, भले ही स्वयं परमेश्वर के देहधारी पुत्र यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता हो। हम मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए। हाँ, मृत्यु का जन्म एक सीधा प्राणी की क्रिया से हुआ था। उत्पत्ति 2:16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। पाप के बाद दुनिया में व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने और प्राणियों को स्थायी रूप से दर्द और भ्रष्टाचार की स्थिति में रहने से बचाने के लिए मृत्यु एक आवश्यकता बन गई। मृत्यु का शासन ये हाबिल के साथ शुरू हुआ। उसके भाई कैन द्वारा बहाया गया निर्दोष लहू और आज तक शासन कर रहा है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह पूरी तरह से पराजित नहीं हो जाता। सिरेक्यूस के वैज्ञानिक आर्किमिडीज को तब हराया जब एक काय रोमन सैनिक ने उन्हें मार डाला। महान सम्राट दाऊद, परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त राजा, रोमन कैसर, इस दुनिया में दिखाई देने वाले बहादुर सैनिक, सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस दुश्मन से हार गए। महान भारतीय शांतिदूत महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अमेरिकी नागरिक अधिकारों के महान प्रतिपादक, महान दिमाग जो हमारे बीच उभरे, इसाक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, सभी मौत की कैद में हैं। मेरे प्यारे मामा, 2022 में मृत्यु और मेरे दर्द और पीड़ा का कारण 5 वर्षीय इसाबेला नार्डनी की उसके पिता और सौतेली मां ने हत्या कर दी। पूरे ब्राजील में कितना रोना और हंगामा। अपनी मां और सौतेले पिता द्वारा झेली गई हिंसा के परिणामस्वरूप 4 साल के मासूम लड़के हेनरी बोरेल की मौत हो गई। एक बार फिर से पूरा देश एक और मौत पर मातम मना रहा है। 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूटाउन में नरसंहार राइफल के साथ एक व्यक्ति ने सैंडी हुक बच्चों के स्कूल पर हमला किया और 20 छात्रों और 6 वयस्कों को मार डाला। क्या त्रासदी थी। इतिहास के दौरान कितना दर्द, पीड़ा और आंसू। माताएं अपने बच्चों का विलाप करती हैं, पिता अपने उत्तराधिकारियों का शोक मनाते हैं, बच्चे अपने पिता का शोक मनाते हैं। दोस्त, प्रेमी, पत्नियां, पति, दादा दादी सभी बेबस होकर उनके मरने पर शोक मनाते हैं। स्थिति को उलटने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मृत्यु, वो असाध्य शत्रु, सर्वोच्च शासन करता है। मृत्यु, अंतिम युद्ध। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंतिम युद्ध और मृत्यु का अध्ययन करने के लिए मैं अगले अध्याय में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये टक्कर कैसे होगी? मौत को कैसे मात दे? यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय क्यों प्राप्त की? हम इस शत्रु को कैसे हरा सकते हैं जो मानवीय रूप से अजेय है? इन और अन्य विषयों को इस श्रृंखला के भाग 2 में संबोधित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 1:17 और 18। डरो मत, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। मैं जीवित हूँ और मैं मर गया था, परंतु देखो, मैं युगानुयुग जीवित हूँ। तथास्तु, और मेरे पास मृत्यु और नरक की कुंजियां हैं।